महाराज जी, आगम में क्या व्यवस्थाएं हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण समाज के सामने ये है कि समाज के पास में कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है, वर्तमान में कोई ऐसा अनुसंधान केंद्र नहीं है चिकित्सा के रूप में उपलब्ध। तो क्या हम जो ये वह चतुर्मासों में आदि में जो होता है या चातुर्मास कलश स्थापना होती है, क्या इनकी राशि को इन संस्थानों में उपयोग के लिए लगा सकते हैं या ऐसे संस्थानों का निर्माण करके हम समाज को भेंट दे सकते हैं? देखो, मुनि संसार के त्यागी होते हैं, लौकिक कार्यों के त्यागी होते हैं, पर श्रावक लौकिक कार्यों के त्यागी नहीं है। श्रावक यदि लौकिक कार्य नहीं करेंगे तो यह जगत कैसे चलेगा। इसलिए भले ही मुनियों को कहीं विद्यालय खोलना, अस्पताल खोलना या कोई उद्योग केंद्र स्थापित करना योग्य नहीं है, क्योंकि इससे उनके व्रतों का भंग होता है, पर गृहस्थ यदि ऐसा करते हैं तो यह दोष नहीं है, अपितु गृहस्थों का यह कर्तव्य ही है। वर्षायोग की स्थापना में कलश स्थापन करने का आगम में कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर उस कलश की बोली आदि तो है ही नहीं। पर वर्तमान में कलश के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह अब अति का भी उल्लंघन कर चुका है। यदि कलश की आवश्यकता हो तो एक कलश स्थापन करना पर्याप्त हो सकता था, पर पहले एक कलश के 3 कलश हुए, 3 के 5 हुए, 5 के 9 हुए, 11 हुए, 21 हुए, 101, 108, 1008 और अब तो 1008 की भी मर्यादा नहीं रही। यह केवल धन कमाने का एक साधन बन चुका है, उसमें धर्म कहीं नहीं है। यह धन तो अवश्य बचाना ही चाहिए, पर यहाँ इस बात का विवेक रखना चाहिए कि जो द्रव्य मंदिर के लिए दान दिया गया है, चाहे वो गुप्त दान के रूप में हो, चाहे देनगी के रूप में हो अथवा बोली के रूप में हो, पर मंदिर का द्रव्य केवल धर्म कार्य में ही व्यय करना चाहिए। एक बार शायद नांदनी के भट्टारक ने आचार्य शांतिसागर महाराज से इसी प्रकार का प्रश्न किया था कि क्या मंदिर की संपत्ति का लौकिक कार्यों के लिए विनियोग किया जा सकता है। तो शांतिसागर महाराज ने कहा, नहीं, लौकिक कार्यों में मंदिर का द्रव्य लगाने पर निर्माल्य सेवन का दोष आएगा, इसलिए मंदिर का द्रव्य तो मंदिर में ही लगाना चाहिए। यदि किसी मंदिर के पास बहुत द्रव्य है तो वह उसी मंदिर में लगाने के बजाय अन्य मंदिरों में भी लगाया जा सकता है अथवा साधु सेवा में लगाया जा सकता है, पर धर्म कार्य में ही लगाना चाहिए। हाँ, समाज को जो विद्यालय, शिक्षा संस्थान, अनुसंधान केंद्र, चिकित्सा केंद्र आदि की आवश्यकता है, समाज के दुर्बल घटकों के लिए रोजगार की आवश्यकता है, उसके लिए व्यवस्था करना भी समाज का कर्तव्य ही है और समाज को वह करना चाहिए, परंतु उसके लिए द्रव्य की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। हाँ, जो वर्षायोग के बहुत सारे कलश स्थापन करना अथवा बहुत फ्लैक्स, फोटो लगाना, भेंट वस्तु बांटना, बड़े बड़े पंडाल, साउंड सिस्टम, संगीतकार आदि पर जितना अतिरिक्त व्यय हो रहा है वह व्यय पहले ही बचा लिया जाता है और श्रावक वह द्रव्य ऐसे कार्यों के लिए देता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। यह भी समाज की ही सेवा है और समाज में जो अव्रती श्रावक है वे भी जघन्य पात्र है, अतः उनके लिए इस प्रकार का द्रव्य देकर सुविधाएं की जाती है तो यह भी पुण्य कार्य ही है। पर यह सब श्रावकों का कार्य है, मुनियों का कार्य नहीं। यह सीमा रेखा सदा ध्यान में रहनी चाहिए।